अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रजब की 15वीं शब के वज़ीफ़ा। 15वीं शब में जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं उनमें से चंद एक मैं आपको बताऊँगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। छोटे से वज़ीफ़े हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको बआसानी पढ़ सकते हैं और बेशुमार इसकी जो है आपको फ़ज़ीलत नसीब होगी, क्योंकि ये महीना बहुत फ़ज़ीलत वाला है और इसकी इबादतें बहुत अफ़ज़ल हैं कि आप इस महीने में जितनी भी इबादतें करेंगे वो बहुत अफ़ज़ल हैं कि आप ये समझ लें कि रमज़ान की शुरुआत इस महीने से ही हो जाती है कि रजब, शाबान और रमज़ान ये तीनों महीने एक साथ आते हैं और तीनों बहुत अफ़ज़ल हैं और इनकी इबादतों का बहुत सवाब है। इनमें अपनी इबादतों को वसी कर देना चाहिए और अपनी जो है वो इस किस्म की मसरूफ़ियात जो इबादतों से हट की होती हैं उनको कम करना चाहिए और इबादतों को अपनी वसी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें इस माह में करनी चाहिए कि इन महीनों में इबादतों का बहुत बड़ा सवाब मिलता है। और आप जितनी भी इबादतें करेंगे वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है कि आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियाँ जो भी हैं वो दूर होती हैं और आप जो है कामयाबियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह आपको मैंने शुरू से आपको जो है वो वज़ाइफ बताए हैं और मैंने आपको जो है आज की 15वीं शब जो आपकी है अभी मगरिब के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। मगरिब के बाद से आप जो है अपनी इबादतें जो है ना शुरू कर सकते हैं और ये जो है आप जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे कल जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे 15वीं तारीख को, तो आपने ज़ोहर की नमाज़ के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़नी है, जो भी आपको याद है, जो भी आपको याद हो। बेहतर है कि अगर आप ये पढ़ लेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो इसको पढ़ लें आप 100 बार। 100 दफ़ा इसको पढ़ने के बाद अपने लिए दुआएँ माँगें और इसके आपके अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं या जो आपसे ख़ताएँ अनजाने में, जाने में जो भी हो गई अल्लाह ताला बहुत माफ़ कर देने वाले हैं, बेशक। तो इसको पढ़ने से आपकी तमाम बुराइयाँ मिटाकर अल्लाह ताला इसे नेकियों में बदल देंगे और बेशुमार आपको नेकियां नसीब होंगी कि बहुत सारी हमसे ऐसी ख़ताएँ हो जाती हैं कि जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे कोई ख़ता हो गई, कोई गुनाह हो गया, हमने जाने में तो कुछ नहीं कहा होता। कभी-कभी हम कुछ ऐसे लफ्ज़ कह जाते हैं किसी के लिए, कोई ऐसी बातचीत में ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं जो हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं और हमें ख़बर भी नहीं होती कि ये बात हमारे लिए गुनाह के तौर पर लिख दी गई। तो जब भी आप दुआएँ माँगा करें तो यही माँगा करें कि अल्लाह जो भी हमसे जाने में या अनजाने में जो भी ख़ताएँ हो गई उनके लिए हमें माफ़ फ़रमा। और सबसे पहले इस्तिग़फ़ार मैंने आपको इसीलिए ये बताई है कि इस्तिग़फ़ार की जो है ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह आप जब भी आपको टाइम मिला करें इसकी तस्बीह पढ़ा करें। क्योंकि ये एक छोटा-सा लफ्ज़ अगर आप पूरी दुआ नहीं पढ़ रहे, पूरी भी दुआ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी इस्तिग़फ़ार में ही शुमार है और आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी ऐसी जो है वो जो गुनाह हैं वो ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे सूखे पत्तों की तरह झड़ गए। आपको ख़बर भी नहीं हुई, जैसे दरख़्त से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह इंसान के गुनाह इस्तिग़फ़ार से झड़ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि लोग कहते हैं, अरे हमसे क्या गुनाह ऐसे हो गए, हमने तो कोई ऐसे गुनाह नहीं कर दिए। तो गुनाह ऐसे हों या वैसे हों, इसका तो ज़िक्र ही नहीं करना चाहिए। गुनाह तो गुनाह होता है और अनजाने में भी हो जाती हैं ख़ताएँ।
تو آپ نے کل وہ 15 تاریخ کو آپ نے سب سے پہلے تو یہ 100 بار اس کی ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ نماز کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے کہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کسی بھی نماز کے وقت، یا فجر کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے کہ بہت سکون سے عبادت ہوتی ہے اس وقت۔ اور اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ نماز کے بعد آپ کو یہ میں سورہ بتا رہی ہوں، جو بھی اگر یہ آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ پڑھ لیں۔ ساری ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کسی نماز کے بعد ایک پڑھ لی، کسی نماز کے بعد ایک پڑھ لی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ساری۔ اگر ایک ساتھ نہیں، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، آپ کی مصروفیت اجازت نہیں دیتی، تو آپ اس کو ایک ایک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ بے شمار آپ کے لیے جو ہے نا خوشیوں کا باعث، نعمتوں کا باعث، اور آپ کی صحت کے لیے یہ بہت جو ہے نا خوشیاں آپ کے لیے لے کر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ظہر، مغرب، عشاء جس وقت آپ کو جو ہے نا وقت ملے، آپ ایک دفعہ سورہ کہف ضرور پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ حامیم پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ ان کو پورا پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ساری سورہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں اگر آپ ان کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ان کے آخر میں پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی 10 تسبیحاں پڑھ لیں آپ۔ سورہ اخلاص کی 10 تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کے پڑھنے والے پر خاص رحمت و برکت نازل فرمائیں گے،